दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे हिंदुस्तान के अंदर जो घट रहा है उसकी बात। आपने मुहर्रम में देखा होगा, ख़ास तौर पे जब ताजिए निकलते हैं तो लोग काले कपड़े पहनते हैं, अपने को कोड़ों से मारते हैं। कुछ यही हाल, ऐसा ही दृश्य आजकल दिखाई दे रहा है कांग्रेस के वर्कर्स के बीच। सबने काली पगड़ियां बांधी हुई हैं, काले कपड़े पहने हुए हैं और एक तरह से वो अपनी जो है सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं राहुल के प्रति। लेकिन राहुल गांधी हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे हैं। वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने सीखा है या जो उनको समझ में आता है। प्रियंका गांधी अलग से अपना झंडा उठाए बैठी हैं। वो राहुल गांधी को श्री राम या फिर कृष्ण या फिर एक लड़ाका या फिर एक निडर और जुझारू नेता बनाने में लगी हुई हैं। जबकि ये पूरा परिवार जो है, आप देखेंगे माता भी बाहर आ गई हैं, बहन भी बाहर आ गई हैं, जीजू भी बाहर आ गए हैं और राहुल गांधी तो बाहर हैं ही हैं। ये सब मिलकर सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह, सत्य मतलब सच के लिए जो आग्रह करना होता है, जो आपको अपनी एकता, अपनी जो सॉलिडरिटी है, आपके अंदर की जो एक ज़ील जो है उसे दिखाना होता है। तो अब सत्य इसमें कहाँ है ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के अगर झूठ बोलने के लोगों का कंपटीशन हो जाए तो राहुल गांधी नंबर 1 पे आएंगे। लेकिन ये हैं कि मानने को तैयार नहीं होते और इस बात पे अड़े रहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो ही सब कुछ सच है। चाहे पुलिस हो, चाहे फौज हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे संसद हो, सब कुछ छोटा है। ये सारी प्रजा छोटी है। हम जो हैं, राजा लोग जो हैं, जो बोल दें वो सच है। हम ऑर्डिनेंस फाड़ दें, सच है। आज हमको ये गलत बयानी करने की वजह से जेल हो जाए या फिर हमें सजा मिल जाए और आगे के हमारे भविष्य पे ताला लग जाए तो वो भी इन्हें मंजूर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने चारों तरफ उत्पात मचाने का एक प्लान बनाया हुआ है, जिसमें इनके वर्कर्स निकलकर देखा है मैंने, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस से भिड़ रहे हैं और पुलिस ने भी अच्छी खासी इनकी जो है ड्राई क्लीन की है। ड्राई क्लीन मतलब धुलाई सही की है और बहुत ज़्यादा नहीं की, लेकिन जितनी भी की है वो भी कम नहीं है। और राजकुमार बैठे हुए हैं और छोटे प्यादे जो है पिट रहे हैं सड़कों पर, और बाकी जो उनके मुख्य जो घोड़े, हाथी और जो ऊंट जो शतरंज में होते हैं, ये खड़गे जैसे लोग, ये बाकी छुटभैया नेता जो हैं वो प्रदर्शन करने में, सत्याग्रह में बैठे हुए हैं। और सत्याग्रह जिनके लिए किया जा रहा है वो कहाँ गायब है कुछ नहीं पता। क्योंकि आपने देखा होगा जब इनको सूरत में जिस दिन सजा सुनाई गई थी उसके बाद ये परेशान नहीं हुए थे, क्योंकि इनको लगता था कि ये तो सब खेल खिलौना है, हमारे इतने बड़े परिवार को कोई कैसे सजा सुना सकता है, तो सब रफा दफा मामला हो जाएगा। ये रेस्टोरेंट में गए और इन्होंने वहाँ पकवान खाए और उसके बाद जब ये दिल्ली आए तब इनको समझ में आया कि बेटा तुम मोदी के चुंगल में आ गए हो, तुम जो है न्यायपालिका के चुंगल में आ गए हो, तुम उस जो तुम्हारी बड़बोलेपन है उसके चुंगल में आ गए हो और ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। स्पीकर साहब ने इनकी सदस्यता को ख़त्म किया, आगे उसके लिए नोटिफिकेशन भेजा और इनकी सदस्यता ख़त्म हो गई। एक तरफ ये मेला चल रहा है, ये झमेला चल रहा है,
दूसरी तरफ एक वो अतीक अहमद हैं, वो अपना काफिला लेके निकले हुए हैं। उनको साबरमती से यहाँ जो नैनी जेल है प्रयागराज में, इलाहाबाद जिसे पहले कहते थे, वहाँ पर ले जाया जा रहा है। और वो साहब जो हैं बैठे हुए हैं और पत्रकार उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पुलिस उनको चारों तरफ से घेर के ले जा रही है। मतलब एक जैसे एक मेला लगा हुआ है, सब आनंद ले रहे हैं और काफिले चल रहे हैं और पेट्रोल डलवाया जा रहा है। किसका पैसा है ये? किसका पैसा है ये? ये एक्सचेकर्स मनी है। जो एक्सचेकर्स मनी जो होती है उसका सीधा संबंध पब्लिक से होता है। आप कैसे खर्च कर रहे हैं इतना पैसा? कितनी गाड़ियां चल रही हैं उनके पीछे, कितना तेल फूक रहा है, खाने का इंतजाम किया जा रहा है, ड्राइवर बदले जा रहे हैं, और वो अपनी मूंछों पे ताव दे के मोटा जो है वो क्रिमिनल वो बैठा हुआ है गाड़ी में। तो अब उनकी बहनें कह रही हैं कि हमारे भाई का एनकाउंटर हो जाएगा। एनकाउंटर तो ऐसे कह रहे हैं कि बहुत बड़ा महात्मा और सत्संगी कोई जा रहा था, उसका कोई एनकाउंटर हो जाएगा। उस आदमी ने दुनिया के लोगों को मारा है, अभी वो एनकाउंटर के चक्कर में ही फंसा हुआ है। कल उसका फैसला आने वाला है, लंबी सजा होने वाली है। इन दोनों बाप बेटों को एनकाउंटर हो जाएगा। हम तो कसम से कह रही हैं कि हमारे भाईजान का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अरे एनकाउंटर हो जाएगा तो कौन सा, इस धरती से तो एक बोझ कम होगा। लेकिन अभी कोई एनकाउंटर नहीं हो रहा उनका। उनको पकड़कर सीधा जेल में डाला जाएगा। कोठरी तैयार कर दी गई है नैनी जेल में, और वो कोठरी ऐसी नहीं होगी कि जिसमें आप मसाज करवाएं सत्येंद्र जैन केजरीवाल के चेले की तरह। वहां पे आपको एक आम कैदी की तरह रहना है और कल आपकी सजा डिक्लेयर हो जाएगी। तो दोस्तों ये तमाशा मचा हुआ है। पत्नी जो है अतीक अहमद की वो गायब है, वो उनका पता नहीं है, वो भगोड़ा साबित कर दिया उनको। इधर जो है एक तीसरा शख्स है अमृतपाल सिंह, वो भागा हुआ है। वो कहते इस देश में चला गया, कहते इस देश में चला गया। ये बिना मिली भगत के अमृतपाल नहीं भागा है। ये अंदर खाने ही कुछ ऐसे सुराख हैं जहां से अमृतपाल निकल गया था। और वो निकल जाने से क्या होगा कि हमारी पूरी फोर्स जो है उनके आसपास घूमती रहेगी और वो अपना आनंद से कहीं निकल जाएगा। सुनने में तो ये भी आया है कि वो नेपाल के जरिए जो है उस रास्ते से ये या फिर कुमाऊं के ऊपर वाले रास्ते से चाइना में चला जाएगा, फिर चाइना से वो जो है कनाडा भाग जाएगा। कुछ दिन पाकिस्तान में भी रह सकता है, उसके बाद कनाडा भाग जाएगा। तो एक मेला लगा हुआ है, कोई इधर गीत गा रहा है, कोई उधर गीत गा रहा है। टीएमसी वाले शारदा घोटाले में फंसे हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला अलग घोटालों में फंसे हुए हैं, महबूबा मुफ्ती वो अलग घोटालों में फंसी हुई हैं। इधर जो तेलंगाना वाला है उनकी बेटी से अभी ईडी ने पूछताछ की है, अभी बाकी है। इधर जो है रमन सिंह वो जो है अपने उसमें जाल में फंसे हुए हैं। इधर आपने छत्तीसगढ़ वालों का तमाशा पिछली बार देखा ही था, कैसे वो अपने विधायक ले लेके भागे थे होटलों में। तो चारों तरफ जो है इधर सचिन पायलट और गहलोत के बीच सरफुटवल्ला हो रही है। इधर हिमाचल में जो है आते ही कहा था कि हम तो ये कर देंगे, दुनिया बदल देंगे, और आते ही पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, डीजल के रेट बढ़ा दिए, जबकि कहीं नहीं बढ़े हिंदुस्तान में। तो ये पूरा जो है मजमा अगर आप देखेंगे, अब जैसे शिवसेना है, शिवसेना ने कहा कि हम तो राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। अरे तुम्हारे समर्थन करने से क्या होता है? अपने पिताजी की जरा एक दो स्पीच पुरानी उठा के सुन लो, शर्म आएगी तुम्हें जो तुम बोल रहे हो। तुम उन लोगों का साथ दे रहे हो जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने दुनिया भर के मतलब कुकर्म किए हैं। क्योंकि इनका भी संजय राउत फंसा हुआ है, इनके भी कई लोग फंसे हुए हैं। शरद पवार है, उनके भी कई लोग फंसे हुए हैं, वो तो जेल भी काट रहे हैं कुछ।
तो ये जो सारा जो मजमा लगा हुआ है, इसके अंदर ऐसे ऐसे नायाब हीरे हैं जिन्होंने इस देश को जीरो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वो हीरो हैं जो कर दे सबको जीरो हैं। ये वो लोग हैं, ये सब इकट्ठे हो गए हैं कि मोदी को हटा दो, कैसे भी मोदी को हटा दो, फिर उसके बाद मिल बांट के खाएंगे, फिर अपना अपनी लूट मचाएंगे, फिर देखेंगे हमें कौन रोकता है। तुम अपना लूटना, हम अपना लूटेंगे। उधर अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में ये हो रहा, उत्तर प्रदेश में, अरे उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। वहाँ की पब्लिक खुश है। उत्तर प्रदेश में तुम रहते हो, जरा देख लो उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे हैं लोग। तो एक तरह से चारों तरफ से ये हंगामा हुआ पड़ा है, सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। गुंडे जो हैं वो जुलूस की तरह से निकल रहे हैं, और भ्रष्टाचारी या जो गलत जबानी करने वाले हैं उनके नाम से सत्याग्रह हो रहे हैं। जो भ्रष्ट लोग हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं। तो एक तरह से मोदी को ये चैलेंज भी है। अब मोदी साहब को ये सोचना होगा कि ये मतलब इतनी आसान मछली नहीं है जो आपके एक ही बार जाल फेंकने से आ जाएंगी उसके अंदर। इनको पकड़ोगे ये हाथ से फिसल जाएंगे, पकड़ोगे हाथ से फिसल जाएंगी। इनकी गर्दन को एक बार ऐसे न दबाना पड़ेगा आपको कि ये दोबारा उठ ना सके। और वो काम कर दिया है मोदी जी ने आधा। तो आप हरियाणा में देखो क्या लैंड का गबन हुआ था, वहां जमीन का। रॉबर्ट वाड्रा वहां पेंट हाउस खरीद रहे थे। तो ये तो तमाशा जो मचा रखा था इन्होंने, उस पर लग गई लगाम। अब जो है इनको उसे हीरो बनाना है, अपने एक ऐसे हीरो नेता को जिसके अकल में कहते हैं ना फफूंदी जम जाती है। जब बारिश ज्यादा हो जाए तो पत्थरों पे भी फफूंदी जम जाती है, तो फफूंदी लग चुकी है। और इधर गुंडे अपनी दुहाई देते फिर रहे हैं, उनके घर वाले दुहाई देते फिर रहे हैं। उधर जो है अमृतपाल सिंह भागे हुए हैं, वो कहाँ जाके निकलेंगे किस बिल में से, ये कुछ पता नहीं है। तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, और जगहसाई एक तरह से तो हो रही है हमारी, लेकिन फिर भी इतना सॉलिड और इतना गंभीर और इतना मजबूत आपके पास नेता है, इतनी ज़बरदस्त सरकार है कि किसी के करने से, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो रब ने रखा है सोचकर। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अपने समाज का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और इन सब पे नज़र बना के रखिए। इनकी हरकतें जो है धीरे धीरे अपने दिमाग में डालते रहिए, क्योंकि आगे 2024 के चुनाव में काम आएंगी ये सब चीज़ें। तो सब अपना ध्यान रखिए और बोलते रहिए, जय भारत माँ जननी, वंदे मातरम।